वेलकम बैक एवरीवन। मैं आपका मेंटर गुरु आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैक बेंच ब्रेंच में। तो करंट अफेयर के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, जहां मैं डेली का करंट अफेयर चैनल पे अपडेट करता हूं, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है कि करंट अफेयर जो है वो 10 से 15 मार्क्स कैरी करता है, या आप ऑन एन एवरेज लेके चलो तो 12 मार्क्स कैरी करता है। तो चलिए आज का हम लोग टास्क डिस्कस कर लेते हैं। तो आप लोगों ने कल पढ़ा था, रिवीजन किया था, मीन्स कि इरिगेशन इंजीनियरिंग का, ठीक है, और इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग का, ठीक। शॉर्ट नोट्स आपने अच्छे से रिवीजन किया है दोनों का, ठीक है। और आप लोगों ने शॉर्ट नोट्स बनाए भी होगा। एक मिनट में पेन चेंज कर लूँ, ठीक है। और करंट अफेयर जितना भी अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक, उस बुक से, जहाँ जो मैंने बुक टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन सॉरी डाल रखा है, और जिन्होंने उस बुक को अभी तक एक्सेस नहीं किया है जाके टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेंगे। देखो मैं बताता हूँ, मेरा जो भी डीपीपी है, एक मिनट रुको, कोई अच्छा सा पेन ले लें। ये ले लेते हैं। मेरा जो भी डीपीपी है, ठीक है, और जितने भी बुक्स हैं जो मैं बोलता हूँ देने के लिए, या नोट्स हैं, ठीक है, वो सब मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल के रखा है मैंने, ठीक है। और जो आईएएस मास्टर है, ठीक, आईएएस मास्टर की जो बुक है प्रीवियस ईयर को भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है। जो मेरा नोट्स है ना, नोट्स जितने भी मिलेगा वो प्राइवेट चैट वाले ग्रुप में मिलेगा, ठीक। बाकी बुक पीपीटी और हर चीज वो सब आप लोगों को चैनल पे मिलेगा। तो जिन्होंने चैनल अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लेंगे, और जिन्होंने चैट ग्रुप प्राइवेट वाला ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक मैं चैनल टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। तो एक चीज और, मैंने बोला था कि जिस जिस भी बच्चे को, ठीक है, सॉल्यूशन चाहिए है यूके पीएससी का, वो वीडियो का कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेंगे। तो सिर्फ एक ही लड़की ने कमेंट किया है, ठीक है, रचना ने, और एक लड़के ने ग्रुप में बोला है कि सर इसका डिटेल सॉल्यूशन करवा दीजिए। तो देखो मैं आंसर की डाल दूंगा आज, ठीक। डिटेल सॉल्यूशन जब तक 10 से 20 बच्चे नहीं बोलेंगे कि सर इसका डिटेल सॉल्यूशन करवा दीजिए, डिटेल सॉल्यूशन भी चाहिए, क्योंकि डिटेल सॉल्यूशन में क्या है मैं बताता हूँ आप लोगों को ना, उस क्वेश्चन से रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक, और एक जो ऑप्शंस है वो डिटेल जो ऑप्शंस है उसका भी डिस्कशंस, ठीक है, और उसके बाद एक शॉर्ट समरी नोट्स, ठीक है, समरी नोट्स उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी अदर और कॉन्सेप्ट रहेंगे वो सब मैं डिटेल सोल्यूशन में प्रोवाइड करूंगा, अगर आप लोग चाहेंगे तो, ठीक है। वरना मैं आंसर की डाल दूंगा और आप लोग आंसर की मैच करके, और मैंने कल बोला था कि जितने भी राइट होते हैं, रॉन्ग होते हैं, स्किप करते हैं, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर देंगे आज, ठीक है। और ऐसे ही हम लोग हफ्ते में एक दिन हर एक एग्जाम का, जितने भी इंडिया में एजेई का एग्जाम होता है, हर किसी का पेपर एज इट इज उठाएंगे, चाहे वो एई का हो या जेई का हो, ठीक है। आप लोग उसको करेंगे सॉल्व, क्योंकि उससे क्या होगा ना, नए नए क्वेश्चंस मिलेगा, तो चैलेंजेस आपको मिलेंगे नए नए, ठीक है। और हर एक एग्जाम का क्वेश्चन लगाने से आपको क्या होगा कि क्वेश्चन का वैरायटीज पता चल जाएगा, ठीक है। कि क्वेश्चन क्या, जैसे कि इनिशियल सेटिंग टाइम है, वो बहुत तरीके से क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो हर एग्जाम में हर एक एग्जामिनर जब एग्जाम सेट पेपर सेट करता है ना, तो उसका एक अपना तरीका होता है क्वेश्चन बनाने का, ठीक है। तो आप अलग अलग स्टेट का क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है, आपकी प्रिपरेशन को काफी बूस्ट मिलेगा, क्योंकि मैंने खुद ये सब करके रखा है और मैंने देखा है, ठीक है। एक टाइम ऐसा था कि मैं किसी भी अगर एजे के एग्जाम में बैठ जाऊं ना, तो बस उसका निकलना बहुत वो हो जाता है, ठीक है। मेरे लिए एजे के एग्जाम एक उसके उसके बराबर हो गया था, जब मैं ऐसे क्वेश्चंस को लगा के मैं एग्जाम में जाता था। तो क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस में देखो, मैं सही रियली बताऊं ना, कि मैंने आज तक पर्टिकुलर किसी एक बुक को फॉलो नहीं किया है प्रैक्टिस के लिए, ठीक। मैं बस क्वेश्चंस लगाता था एग्जाम के, ठीक है, क्योंकि वहीं से प्रैक्टिस में जो बुक में, जैसे कि यूथ का बुक है, यूथ की बुक में क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चंस है, वो सब क्वेश्चंस कहाँ से हैं, एग्जाम के क्वेश्चंस तो डाल के रखे हैं ना। तो मैं क्या करता था कि हर एक किसी भी एक एग्जाम का क्वेश्चन पेपर उठा लिया,
ठीक है। उठाने के बाद उसको मैंने टेस्ट की तरह लगाया, अब उसको डिटेल में सॉल्यूशन किया, मैंने चेक किया, हर चीजें किया, ठीक है। तो उससे क्या होता था ना कि आप जब चेक खुद करोगे ना, तब इस मतलब एक अलग ही कॉन्फिडेंस फील होता था, ठीक। तो मैंने बहुत ये सब चीजें किया है, ठीक है, अपने प्रिपरेशन टाइम में। तो इसलिए जो मैं करके आ चुका हूं ना, वही सब चीजें एक्सपीरियंस मैं आपको यहाँ बताता हूँ, ठीक, ताकि आप भी प्रो बन सके। क्योंकि एग्जाम में देखो 5 से 7 लाख स्टूडेंट बैठेगा, ठीक है। तो 5 से 7 लाख में सिर्फ उन 100 से 150 बच्चों का होगा सिलेक्शन, ठीक है, जो खुद को उन 4 से 5 लाख लोगों से अलग करके रखेंगे, ठीक है। तो अलग वो कैसे होता है, देखो एक स्टूडेंट होता है कि स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय पढ़ता, मतलब छोटा छोटा स्टेप लेता जाता है। एक होता है कि एकदम ये छलांग मारा यहाँ, फिर ये हमारा, तो इस स्टूडेंट का कुछ नहीं होता है, ठीक है। फिर वो कोशिश ही करता रह जाता है, और जो छोटा छोटा स्टेप लेके आगे बढ़ता है ना, उसी का अल्टीमेटली सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो आज का क्या करना है आप लोग को, ठीक है। तो आज एक कंसिस्टेंट स्टडी का 59 डेज। तो आज लगाना आप लोग को इरिगेशन इंजीनियरिंग का प्रीवियस ईयर कहां से, आईएएस मास्टर की बुक से, ठीक है। वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है, वहां से डाउनलोड कर लेंगे जिसके पास हार्ड कॉपी नहीं है। अगर हार्ड कॉपी है वेल एंड गुड, आप लोग वहां से लगाएंगे। और 30 अक्टूबर 2020 में, ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, उस पेपर को एज अ टेस्ट एज इट इज ऐसे ही लगाना है, ठीक। इससे पहले मैंने आपको दिया था 24 जनवरी का 2018 का पेपर लगाने के लिए टेस्ट में, ठीक। आज ये दिया है। तो देखो इसको लगाने का तरीका कैसे होता है, मैंने इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखा है, बट फिर मैं बता दूं। देखो पहले एग्जाम को आप किसी भी टेस्ट पेपर को या एग्जाम को 3 वे में, मतलब 3 बार में उसको वो किया करो, अटेम्प्ट किया करो। पहला कौन सा, पहला कि जो क्वेश्चन मुझे आता है उस क्वेश्चन को पहले फटाफट 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 कर लिया, ठीक है। और सेकंड वो क्वेश्चन जो मैंने छोड़ा है, जिसको अगर मैं टाइम दूं जिस क्वेश्चन को वो हो जाए, तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है सेकंड टाइम में। और थर्ड टाइम में क्या करना है, थर्ड टाइम में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो कैलकुलेटिव हो, जो न्यूमेरिकल हो, जो लेंदी हो, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन, ठीक। तो ये तीनों सेक्शन के ऊपर है, चाहे जीए हो, रीजनिंग हो या टेक्निकल हो। और सबसे पहले जीए का अटेम्प्ट करना है, जीए का, ठीक है। जीए में क्या होता है ना, देखो जीए में अगर आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, बस बात खत्म। तो जीए का आप लोग 10 से 15 मिनट में लगा लोगे, रीड कर करके ही तो दम मार के चले जाना है, ठीक है। फिर आओगे आप उसके बाद रीजनिंग पे। रीजनिंग में आप लोग टाइम डिसाइड कर लोगे कि मुझे बस 30 मिनट देना है 50 क्वेश्चंस को, इससे ज्यादा नहीं देना है, ठीक। अगर आप लोगों ने 30 मिनट रीजनिंग को दिया, ठीक है, और 15 मिनट इसका दिया, मतलब 45 मिनट, है ना। और टोटल एग्जाम कितने का होता है, 2 घंटे का, मतलब 160 मिनट का, है ना। तो 160 मिनट में, सॉरी 120 मिनट का, तो 120 मिनट में आप लोगों ने 45 मिनट में एक पार्ट कर लिया। अब बचा टेक्निकल, तो आराम से 100 क्वेश्चन, 100 बाकी का जितना भी है टाइम, उस सब टाइम में आप लोग टेक्निकल कर दोगे अच्छे से एकदम, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली सिलेक्शन टेक्निकल से ही होने वाला है, ठीक है। आपका रीजनिंग जीए आपको क्या करेगा, मेरिट में बनाए रखेगा, है ना। क्योंकि जो टेक्निकल स्टूडेंट होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट का नॉन टेक कमजोर होता है। तो टेक्निकल नॉन टेक भी मैं आपको अच्छे से प्रिपेयर करा रहा हूं, ठीक। मेरा मोटिव है आपको 35 प्लस मार्क्स करवाने का इसमें, ठीक है, टेक्निक नॉन टेक में, ठीक। तो नेक्स्ट वीक से हम लोग और भी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग बस पता क्या होता है, आप लोग हार मान जाते हैं सर कि बहुत ज्यादा हो रहा है, लेंदी हो रहा है, ठीक है यार, रात को 2 बजे तक कंप्लीट करो। क्योंकि बस डू एंड डाई वाला सिचुएशन क्रिएट कर दो कि बस या तो इस बार करना है या तो छोड़ देना है। तो छोड़ना नहीं है, करो दम, मेहनत करो, जी जान लगा के मेहनत करो। क्योंकि जब एक बार आपका नाम जब आएगा ना पीडीएफ में, तो उस टाइम एक अलग ही फीलिंग आएगा। ये सब 2 बजे तक जगना, 3 बजे तक जगना, उसके पीछे फीका हो, जिसके सामने फीका पड़ जाएगा, ठीक है। जब मैंने अपने लाइफ का पहला एग्जाम क्रैक किया था ना, तो मुझे ऐसा ऐसा फील होता था कि यार बस, मतलब अब वो किक मिल गया है मुझे। अगर आप लोगों ने एक एग्जाम क्रैक कर लिया ना, तो वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा कि आने वाला हर एक एग्जाम आप क्रैक करके जाओगे, ठीक है। बस वो कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी होता है, कहते ना, बस एक किक मिल जाए उसके बाद तो फिर रुकेगा नहीं, ठीक है। तो ऐसा टाइप का होता है
कि अगर बस आप लोग ईमानदारी से मेहनत करेंगे ना तो वो एग्जाम भी क्रैक होगा ही होगा। मैंने मतलब मैं किसी दिन बताऊंगा आप लोगों को अपनी जर्नी, यूट्यूब पे एक दिन लाइव आएंगे, ठीक है, बातें करेंगे इस चीज के ऊपर। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में मतलब वो आ रहा होगा, क्यूरियस होंगे मुझे लेके कि मैं करता क्या हूँ, मैंने कौन सा एग्जाम निकाला है, मेरे क्वालिफिकेशन क्या है। तो सर सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है, अपनी लाइफ में का हर चीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक। तो ये देख लो आपको टेस्ट मिलेगा कैसे, देखो टेक्स्ट बुक के उसमें जाओगे, टेस्ट सेक्शन में एसएससी जेई के, तो प्रीवियस ईयर सेक्शन में आना 29 प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। वहां पे जाके नीचे स्क्रॉल करते हुए आना, तो यहाँ देखो मॉर्निंग शिफ्ट का आएगा ये वाला, ठीक है, 30 अक्टूबर का होगा, ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट का इसको लगाना है। और एनालिसिस करके आपको, मैंने पहले बोल रखा कि आप लोग अपना एक टेस्ट एनालिसिस नोट्स बना लेंगे, ठीक है, एक रखेंगे नोटबुक काफी अच्छा खासा पेज का, ठीक है, जिसमें अपना सारा गलती और छोड़ा हुआ जो क्वेश्चंस होता है उन सबका कॉन्सेप्ट लिखोगे, कितना मार्क्स आप लोगों ने कैरी किया है, मतलब कितना मार्क्स आप लोगों को मिला है, कितना रॉन्ग किया है आप लोगों ने, कितना टाइम लिया है, हर एक टेस्ट का ऊपर डाला करो, ठीक है। अब ये हेडिंग डाल देना, ठीक है, उस एनालिसिस करने से पहले ये हेडिंग डालना, ताकि जब आप देखो कि हाँ मैंने इस टेस्ट में इतने तारीख को टेस्ट दिया था, मेरा ये गलती हुआ था, ठीक है। क्योंकि वो जो नोट्स बुक है ना, वो क्या करेगा, आपको कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा, क्योंकि जब ऐसे लिख के चलोगे ना, तो डे बाय डे जब इम्प्रूवमेंट होगा, तो आप रिवीजन करने के लिए जब वो नोटबुक खोलोगे ना, तो आप देखोगे यार स्टार्टिंग में मैं कितना गलतियां करता जा रहा है, तो अब वो गलतियां कम होती जा रही है ना। तो इसीलिए एक टेस्ट एनालिसिस नोटबुक बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि वो आपको एक कॉन्फिडेंस देता है, ठीक है, अलग लेवल का। तो आज संडे है, मैंने नॉन टेक का इसलिए नहीं दिया है आप लोगों को, क्योंकि जब आप पेपर यहां से लगाओगे ना, तो इसमें 50 क्वेश्चन जीएस का होगा और 50 क्वेश्चन रीजनिंग का होगा। तो आई होप आप लोगों को आज का सारा टास्क समझ में आ गया होगा। और मंडे से फिर से दम कमर कस लेना, क्योंकि मंडे से इस बार आने वाला और तगड़ा तगड़ा चीज आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट डे। आप लोग ऐसे ही पढ़ो यार, ईमानदारी से, आप लोग अच्छा पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं देखता हूँ बच्चों को इस रिस्पॉन्स भी आप लोगों का काफी अच्छा आ रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसे ही आप लोग कंसिस्टेंट रहे ना, तो आराम से एसएससी जेई का प्रीलिम्स हो जाए क्लियर, ठीक है। बस प्रीलिम्स क्लियर हो जाए, मेंस तो मैं आराम से क्लियर करवा दूंगा आप लोग को। तो चलिए फिर मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट डे। जय हिंद, जय भारत।